हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अभी स्टडी पॉइंट 92 में। दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला आपका, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी कैसी थी? उच्च समतावादी, दास श्रमिक, वर्ण आधारित, जाति आधारित। इसका सही जवाब हो जाएगा उचित समतावादी। देख लेते हैं दोस्तों। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। सैंधव नगर अनेक अनेक परंपराओं और प्रथाओं की पृष्ठभूमि वाले अनेक अनेक लोगों के सम्मिलन केंद्र थे तथा समाज में किसी अंतर संघर्ष के चिन्ह हमें प्राप्त नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा युक्ति सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। देख लेते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी की उपासना करते थे, साथ ही पशुपति की भी उपासना करते थे। इस देवता के कई रूपों का अंकन हमें सैंधव पुरावशेषों में परिलक्षित होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित त्रिमुखी पुरुष को मार्शल ने ऐतिहासिक काल के शिव का प्राकृतिक रूप कहा। दोस्तों, मार्शल वही हैं जिन्हें के नेतृत्व में हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो सभ्यता या शहर की खोज हुई। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ईंट से। देख लेते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी संस्कृति की विशेषता इनकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का शहर था जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इस संस्कृति के अधिकांश मकान ईंटों के बने थे। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। बताइए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। इसका सही जवाब हो जाएगा चौड़ी और सीधी। देख लेते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा के निवासी थे। हड़प्पा के निवासी क्या थे दोस्तों? ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर थे, जनजाति थे। इसका सही जवाब हो जाएगा शहरी थे। देख लेते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, अतः यहाँ के अधिकांश निवासी शहरी थे। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं में, कांसे और औजार में, कपास में, जौ में। इसका सही जवाब हो जाएगा कपास में। देख लेते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था। कपास सिंधु लोगों की मूल फसल थी। इसी कारण यूनानी सिंधु सभ्यता को सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें, मकान। इसका सही जवाब हो जाएगा मुद्राएं। देख लेते हैं दोस्तों।
सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठारों के पाए जाने से नहीं होती, बल्कि बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मोहरों, एक रूप लिपि और मानकीकृत माप तौल प्रणाली के अस्तित्व से भी होती है। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की, लौह युग की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांस्य युग। देख लेते हैं दोस्तों। हड़प्पा की सभ्यता का संबंध कांस्य युग से था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि। देख लेते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि के अधिशेष उत्पादन ने ही उन्हें व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि व्यापार व्यवसाय उन्नत अवस्था में पहुंचा। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तमिल, खरोष्ठी, अज्ञात, ब्राह्मी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अज्ञात। देख लेते हैं दोस्तों। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो शेलखड़ी की आयताकार मुहरों, ताबों की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो? इसका सही जवाब हो जाएगा चनहूदड़ो। देख लेते हैं दोस्तों। चनहूदड़ो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिली है। यह एक औद्योगिक नगर था। मैके ने यहाँ से मनके बनाने का कारखाना ढूंढा। मनके बनाने का कारखाना कहाँ था दोस्तों? चनहूदड़ो में। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध? इसका सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा। देख लेते हैं दोस्तों। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। हड़प्पा की जब खोज 1921 में हुई थी, तब यह अखंड भारत का भाग था। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित है। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, जबकि मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। यह 250 हेक्टेयर में बसा था। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभ हाल, 2 मंजिला मकान? बताएं दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका होगा धान्यागार। देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार वहां पाया गया सबसे बड़ा स्मारक था। इसकी उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 54.85 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 32.90 मीटर थी। मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है? सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन, भूगोल का अध्ययन? इसका सही जवाब हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन।
देख लेते हैं दोस्तों। पूरा लेख विद्या का विपराय शिलालेखों के अध्ययन से है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? मिस्र सभ्यता के लोगों ने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, चीनी सभ्यता के लोगों ने, मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 3 और सभ्यताएं थी, जो जिसमें मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता शामिल थी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। देख लेते हैं दोस्तों। अपवाह तंत्र का सर्वप्रथम निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? यह हुई कालीबंगन में, हड़प्पा में, चनहूदड़ों में, लोथल में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा लोथल। देख लेते हैं दोस्तों। माप तौल से संबंधित साक्ष्य मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल से हाथी दांत का बना मापक मिला है। यहाँ से गोदीवाड़ा का भी साक्ष्य मिला है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? टेराकोटा का, कांसा का, तांबा का, लोहा का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेराकोटा। देख लेते हैं दोस्तों। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से सेलखड़ी का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त मिट्टी, चट, गोमेद आदि का भी प्रयोग किया जाता था। मिट्टी से बनी आकृतियों को टेराकोटा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराज की, नृत्य करती हुई बालिका की, बुद्ध की, नरसिम्हा की। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा नृत्य करती हुई बालिका की। देख लेते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। देवी माता की पूजा संबंधित थी, किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देख लेते हैं दोस्तों। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? चार्ल्स मेसन, कनिंघम, एम व्हीलर, पीएस वत्स। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। चलिए, इसका सही जवाब होगा पीएस वत्स। देख लेते हैं दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ चार्ल्स मेसन, कनिंघम और मार्टिमर व्हीलर जुड़े थे। पीएस वत्स का इससे कोई संबंध न था, बल्कि माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा का अध्ययन किया गया था। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।